काशी। हाँ चढ़ा चढ़ा, पहला चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, आज चौथा भी। चेरो। तो आज मम्मी का व्रत है इसलिए हम खा रहे हैं आज पिज़्ज़ा। तो मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है नीचे, उसी को लेने जा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा तो हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अवन स्टोरी पे कोल्ड ड्रिंक जो थी 330 ml 57 रुपीज़ की थी। 330 ml जो कांच की बोतल वाली जितनी कोल्ड ड्रिंक 57 रुपीज़ में, समझ लो इतनी महंगी कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा भाई। वैसे आई हैव बुक्ड दिस पिज़्ज़ा फ्रॉम अवन स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हूँ डोमिनोज़ का फ़ैन और डोमिनोज़ से आया था एक केस। अब मुझे डोमिनोज़ से कुछ ऑर्डर नहीं करना है फ़िलहाल के लिए, इसलिए अवन स्टोरी थैंक यू दीपांशु बताने के लिए। वैसे कुछ भी कहो, पिज़्ज़ा का मज़ा ना कोक के साथ ही आता है, तो कोक ले ली है। वैसे एक चीज़ पूछनी है मुझे आप सभी से, आप लोगों को मेरे ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है या फिर ये लाइफस्टाइल वाले व्लॉग्स? तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अपना चैनल किस बारे में रखूँ, मेनली ट्रैवलिंग कंटेंट के लिए रखूँ या फिर लाइफस्टाइल के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं हर वक्त तो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी आते रहेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ जानना है आप लोगों से कि आप लोगों को क्या पसंद आता है, ट्रैवलिंग या लाइफस्टाइल। सो कमेंट डाउन बिलो। और आज का जो व्लॉग है ये है पब्लिक की डिमांड पे। तो पब्लिक ने डिमांड किया है कि भाई एक व्लॉग और बनता है रस्टी के ऊपर। सो हिज नेम इज़ रस्टी नाउ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, बट तब भी बता दे रहा हूँ कि इसका नाम रस्टी रखा है हम लोगों ने। तो आज का जो ये व्लॉग है वो पूरा रस्टी के ऊपर है। अभी तक जब से आया है रस्टी तब से उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या शरारत करी, क्या क्या किया उसने, सब उसी के बारे में है अपडेशन। दिया तो नहीं ना किसी को? नहीं। अच्छा। ओहो, मोल्टन लावा केक से अच्छा है, बढ़िया। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। चीयर्स। और आज एक्चुअली एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग इनटू द रस्टीज वर्जन ऑफ दिस व्लॉग। तो एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, आप अपना एड्रेस बिल्कुल सही से चेक कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी और उसमें एड्रेस मैंने 12 जुलाई को ऑर्डर करी थी और लॉकडाउन हो गया 14 को। तो वो जो वॉशिंग मशीन है वो 23rd के बाद, मतलब 24th को आने वाली थी। जिस दिन वो 24th को आए तो वो मेरे ऑफिस वाले एड्रेस में पहुंच गए, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में अपना ऑफिस वाला एड्रेस दिया था। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो गलत एड्रेस है, आप होम एड्रेस पे डिलीवर करिए। तो अगले ही दिन होम एड्रेस पे डिलीवर हो गई थी वॉशिंग मशीन। बट उसमें एक इशू हो गया, क्योंकि अगले दिन सैटरडे को डिलीवर हुई, संडे को वो आने वाला था बंदा इंस्टॉलेशन एंड डेमो वाला, बट वो आया नहीं। वो गया कहाँ, ऑफिस वाले एड्रेस पे। और फिर मैंने उसको कहा ये वाला एड्रेस है, तो उसने बोला कि भाई ये हमारा एरिया ही नहीं है, दूसरा बंदा आएगा। दूसरा बंदा आते आते आज है थर्सडे और 4 दिन लग गए दूसरा बंदा आते आते। तो आज हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन और डेमो कंप्लीट हुआ है। तो एक छोटी सी एडवाइस देनी थी आप लोगों को, शायद मेरे जैसी मिस्टेक आप ना करो इन फ्यूचर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑर्डर करो, कोई भी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो एड्रेस बिल्कुल चेक करिएगा, नहीं तो मेरी तरह कॉल पे कॉल लगाते रह जाएंगे। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, एकदम बॉटम ऑफ माय हार्ट से शुक्रिया, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के कमेंट किया था रस्टी के लिए नाम। एक्चुअली मुझे ब्रूनो पसंद था, पापा को प्रिंस पसंद था, तो हम दोनों लड़ रहे थे, नहीं इसका नाम ब्रूनो होगा, इसका नाम, पापा कह रहे थे इसका नाम प्रिंस होगा, कभी तो सुन लिया करो मेरे, वगैरह वगैरह। तो मम्मी फिर आके बोली बीच में ये नहीं, इसका नाम रस्टी होगा। पता नहीं मम्मी को रस्टी क्यों पसंद आया। यश ने और कृति ने कमेंट किया था
रस्टी, तो मैंने बताया था मम्मी को कि इन्होंने रस्टी कमेंट किया है। पता नहीं उनको क्यों समझ में आया, और बहुत लोगों ने बोला कि इसका रस्टी यूनिक नाम भी है। और एक और चीज़, बहुत लोगों ने मैसेज करी और कहा मुझसे कि इसके लिए मैट बिछा लो घर पे, क्योंकि नहीं तो इसके ये चलते वक्त अगर मार्बल पे चलेगा तो पैर टेढ़े हो जाएंगे। जो भी मैंने ये चीज़ पूछी थी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम या फास्फोरस की कमी होती है तो ही ऐसा होता है, क्योंकि आजकल सारे लोग तो फ्लैट में ही रह रहे हैं और फ्लैट में तो मार्बल या फिर ऐसे ही होगी ना टाइलिंग, तो अब वो हर कोई पूरे घर में मैट तो नहीं बिछा देगा ना भाई। सो ये वाला जो व्लॉग है वो है रस्टी के अपडेट्स पे, और करीब करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको हमारे घर पे आ चुके आके। भाई साहब हद ही मचा दी है इसने। इसका टीथिंग जो हुआ है ना, ये हर वक्त कुछ ना कुछ चबाता रहता है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए चबाने को। कभी नींद में मेरी उंगलियां चबाएगा, कभी मेरे पैरों की उंगलियां चबाएगा। मम्मी जब खाना बना रही होती तो मम्मी के पैरों की उंगलियां काटने लगता है। इनफैक्ट मेरी चप्पल जूते तक इसने पकड़ लिए थे। लेकिन एक चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, वो ये है कि चाहे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ये सोएगा मेरे पास ही, या तो मेरे पैरों के पास या फिर मेरी गोदी पे। इसको चैन की नींद ना मेरे पास ही आती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा बताया मुझे कब लगा था, जब ये मेरे छाती पे सोया था। मैंने उसको सिर्फ गोदी में लिया था प्यार करने के लिए, और उसने सिर रखा और सो गया। और वो इतना क्यूट मोमेंट था, इतना क्यूट और प्यारा मोमेंट था ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। लेकिन डर पता है कब लगता है? डर तब लगता है जब ये इसको फिट्स अटैक आते हैं एकदम से, पता नहीं कौन से अटैक होते हैं, फिट्स अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ ना कुछ ऐसे हड़बड़ाने लगता है कि तब मुझे थोड़ा डर लगता है, यार ये क्या हो गया इसको। तो मम्मी बोल रही थी कि ये जब छोटे होते हैं ना, तो हमें पिछले जन्म का कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है। आई थिंक मेरे और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो मेरे साथ हॉस्टल में रहे हैं ना, उनको ये बात पता होगी। तो हमारे फ्लैट के नीचे ना एक और लैब्राडोर रहता है। तो जब हम लोग पिछले वीक पे सैटरडे को उधर गए थे उसके पास मिलने, तो भाई साहब क्या रिएक्शन था इसका, बताएंगे भी नहीं, आप खुद ही देख लो। चेरो Bite, bite पहले sit down, bite, sit down. एक पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कब होता है? जब उनका बच्चा चलने लगे या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तो एक ऐसा ही प्राउड मोमेंट था जब मैं इसको रात में ऐसे ही वॉक करने नीचे ले गया था हमारे सोसाइटी के गार्डन में। तो गार्डन के लिए जाने के लिए थोड़ा एलिवेशन है, तो वहाँ जाते वक्त मैंने इसको खुद से चढ़ने दिया। तो एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। कम यार, कम कम रस्टी चढ़ा, पहला चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, आज चौथा भी चढ़ गया, पांचवा देखिए चढ़ गया। अरे वाह, चढ़ गया। गुड बॉय, कम आप पर आओ। बढ़िया, शाबाश बॉय, बहुत बढ़िया। कम यार, रस्टी चढ़ गया। वेरी गुड। Come here. Come here. Rusty, this is the barrier between you and me. Let's see. आप आते हो क्या? पूछल कैसे रहा? आओ, Rusty, come here. Rusty. हाँ, आए ना कल तुम्हें।
तो ये सारी तो हो गई इसकी बचकानी हरकतें, इसकी नादानियाँ। अब इन दिनों मेरी जो हालत हुई है वो और कोई नहीं, मैं ही बयां कर सकता हूँ। तो एक बार वो भी देख लीजिए। It's 2:23 right now and I'm recording this video through my phone. I was just watching this movie when this guy, this rusty guy was sleeping. He was sleeping. और फिर मैंने इसको उठा के इसके चादर के उधर रखा, तो भाई साहब उठ गए और इन्होंने 2 जगह सुसु करी है और 2 जगह पॉटी करी है। मैं जगा हुआ था तो मैंने पोंछ ली। इन केस अगर मैं नहीं जगा होता और सुबह मम्मी को पता चलता ना, वाट लग जाती। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस बिकॉज जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया था ना, यार मम्मी पालने नहीं दे रही कुत्ता मुझे, यार मुझे मेरा मन तो बहुत करता है पालने का बट मम्मी मना करती है, तो भाई समझो तुम्हें मम्मी ने तुमको कैसे पाला। मैंने टफ़ी को पाला है, मैंने टफ़ी को देखा है पालते हुए। दीदी ने पॉटी साफ करी, मम्मी ने पॉटी साफ करी, कभी एक दफ़ा मैंने कर दी होगी जब छोटा था, लेकिन दिस इज़ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। 1 हफ्ते से मेरी रात की नींद 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के इसको बाहर करो, उसको खाना दो, फिर आके सो जाओ, फिर ये भौंकेगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा किसी को पालने से, पालो अच्छी बात है, सबको कुत्ता पालना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको भाई साहब किसी भी टाइम पे खाना दे दो। अभी बज रहे हैं रात के 1:25। आज पता नहीं इसको यहाँ क्यों सोने का मन कर रहा है किचन में, दिन भर से यहीं पड़ा हुआ है। बट जो भी है, जैसा भी है, मेरे लिए सही है। भाई रातों की नींद उड़ चुकी है मेरी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, और आपको करना है शेयर, और आपको करना है सब्सक्राइब। और मैं जो अभी इतना बन ठन के बैठा हूँ, तो अभी शायद हम जाएंगे, इसकी वैक्सीनेशन करानी है, तो उसके इंजेक्शन लगवाएंगे, और एक और डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगवाना है, तो वो लगवाएंगे। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो, और घर पे रहो जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय।